बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गिरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम वहीद, योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस आप से मुखातब हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर्स की आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, उसके आज फीचर्स पढ़ेंगे। आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन के उनके कौन कौन से फीचर्स है, उसको कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, किस बेस के ऊपर उसके अंदर फ़र्क रखा जाता है। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो आर्टिकल है वो डिस्प्ले स्क्रीन के बारे में है। डिस्प्ले स्क्रीन को डिस्कस करने से पहले इसके थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। ये स्टूडेंट, जब आप आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट जो होती है दो तरह की होती है हमारे पास। एक सॉफ्ट कॉपी में होती है, दूसरा हार्ड कॉपी में होता है। ये स्टूडेंट, जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में आती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट उससे मुराद दिया जाता है ऐसे आउटपुट्स जिसको आप टच नहीं कर सकते, उसको छू नहीं सकते, इनटेंजिबल फॉर्म में होती है, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में होती है और इसको डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है। उसी के बारे में हमारा आज का आर्टिकल है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्प्ले स्क्रीन क्या होती है, हमारी आउटपुट डिवाइस आती है, किस काम करते हैं ये आउटपुट डिवाइसेस होती है, क्या काम कर रही होती हैं, टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को और पिक्चर्स को और वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है। जिसमें डिस्प्ले स्क्रीन क्या काम करती है, हमारी डिस्प्ले स्क्रीन जो होती है वो टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है, ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है, वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है। और जिसमें जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है इसको आप मॉनिटर भी कह सकते हैं, सिंपली स्क्रीन भी कहा जाता है। यानी जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है इसे मॉनिटर भी कहते हैं, सिंपली स्क्रीन भी इसको कहा जाता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप है आउटपुट डिवाइसेस की, जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसकी डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, आजकल मार्केट में अवेलेबल्स हैं। मोस्टली जो आजकल जो पॉपुलर हो रही है जो डिस्प्ले स्क्रीन है उनमें टच स्क्रीन है जो ज़्यादा फेमस है, आजकल मोस्टली चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होती है। जिसमें जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है किन किन डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल होती है, मॉनिटर जो लैपटॉप कंप्यूटर के साथ जो डेस्कटॉप कंप्यूटर में यूज़ होता है उसके अंदर डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर मॉनिटर बतौर यूज़ हो रहा होता है। लैपटॉप के अंदर भी डिस्प्ले स्क्रीन यूज़ होती है, कैमरे के अंदर भी डिस्प्ले स्क्रीन यूज़ होती है, टैब है, स्मार्टफोन है, आईफोन, आईपैड्स हैं, तमाम ये डिवाइसेस के अंदर जो डिस्प्ले स्क्रीन जो होती है टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है। डिस्प्ले स्क्रीन के कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से इनको आपस में इनका इम्तियाज़ होता है। डिस्प्ले स्क्रीन कैसे काम करती है, डिस्प्ले स्क्रीन की जो मेजरिंग होती है, सबसे पहला जो फीचर्स होता है इसका, जिससे एक स्क्रीन का दूसरे स्क्रीन के दरमियान में फ़र्क होता है, वो पहला साइज़ का होता है। जब आप इसकी जो मेजरिंग करते हैं डिस्प्ले स्क्रीन की, वो डायगोनली करते हैं। सपोज करें हमारे पास ये स्क्रीन पड़ी हुई है, मॉनिटर की स्क्रीन है, जब आप इसकी मेजरिंग करेंगे तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जाएंगे आप। इसकी मेजरिंग डायगोनली होती है, कॉर्नर टू कॉर्नर होती है। अब यहाँ से भी आप इसकी मेजरिंग कर सकते हैं, यहाँ से लेकर ये एक कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ले जाएं, इसकी इस तरफ भी मेजरिंग कर सकते हैं। आमतौर पर जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है इसकी जो मेजरिंग होती है वो डायगोनली होती है। आप इस तरीके से उसकी जो लंबाई तरफ चढ़ाई नहीं कर सकते, विड्थ और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि इसकी डायगोनली इसकी मेजरिंग कर रहे होते हैं हम लोग। तो जो आमतौर पर डिस्प्ले स्क्रीन डेस्कटॉप कंप्यूटर में पाई जाती है, जो कॉमनली यूज़ होती है वो 17 से 30 इंच के दरमियान में होती है, 7 to 30 इंच के बराबर होती है। इससे कुछ बड़ी स्क्रीन भी अवेलेबल होती हैं जो स्पेशल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी कॉमन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसमें 17 से 30 इंच की रेंज के अंदर मॉनिटर पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी इसकी रेंज होती है, अगर वो स्पेशल पर्पज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, इससे बड़ी स्क्रीनें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लैपटॉप की बात करते हैं, इसमें भी स्पेशल पर्पज़, इसके अंदर भी स्क्रीन्स यूज़ होती है। 14 to 70 इंच की स्क्रीन जो होती है इसके अंदर इस्तेमाल होती है। जब आप लैपटॉप की बात करते हैं, इसके अंदर भी स्क्रीन का जो डिफरेंट रेंज होती है वो 14 इंच से लेकर 70 इंच तक होती है, 21 इंच में भी अवेलेबल होती है, बड़े साइज़ में भी अवेलेबल होती है। वो डिपेंड करता है आपके यूज़र के ऊपर, आपकी ग्राफिक्स के ऊपर, उसके मॉडल के ऊपर। डिफरेंट इसी तरीके से जो टैब के अंदर होता है उनकी स्क्रीन की जो साइज़ होता है 7 से 10 इंच की स्क्रीन जो होती है उसके अंदर यूज़ करते हैं हम लोग। यानी अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो 70 to 30 इंच की जो स्क्रीन यूज़ करते हैं, जो कॉमन स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा होता है। इसी तरीके से जो हमारे पर लैपटॉप कंप्यूटर है उनकी जो स्क्रीन होती है वो 14 to 17 इंच तक होती है। अगर आप टैब यूज़ कर रहे हैं उसकी जो स्क्रीन होती है वो क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास 7 से 10 इंच की होती है। अगर आप कलर की बात करते हैं तो डिफरेंट जो कलर्स जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है वो दो तरह की होती है, एक मोनोक्रोम होता है, दूसरी जो होती है कलर होती है। डिस्प्ले स्क्रीन दो टाइप्स की होती है, या तो डिस्प्ले स्क्रीन मोनोक्रोम होगी या फिर कलर होगी। अगर कलर डिस्प्ले स्क्रीन है तो वो क्या काम करेगी, मल्टी कलर के अंदर आउटपुट को डिस्प्ले करेगी। मल्टी कलर में कॉमनली जो यूज़ होता है वही यहाँ पे बात कर रहा हूँ। डिस्प्ले स्क्रीन कैन बी इधर
कलर आर मोनोक्रोम, या तो वो कलर होगी या मोनोक्रोम फॉर्म में होगी। अगर कलर डिस्प्ले स्क्रीन है तो आउटपुट मल्टी कलर में देगी, उसमें कई कलर उसके अंदर आपको जो आपकी डिस्प्ले होगा उसको ज़ाहिर करेगी। इसमें जो कॉमन डिस्प्ले स्क्रीन जो होती है वो RGB होती है। डिफरेंट जो RGB डिस्प्ले स्क्रीन होती है, ये स्क्रीन के ऊपर 256 कलर जो था पैदा करती हैं। स्क्रीन कैन बी क्रिएटेड 256 कलर्स एंड 1000 ऑफ वेरिएशन ऑफ दीज कलर। यानी RGB डिस्प्ले स्क्रीन का काम जो होता है स्क्रीन के ऊपर कलर्स को डिस्प्ले करना होता है। आमतौर पर कलर की जो रेंज होती है 256 कलर कॉमनली बना रही होती है। आगे उसकी 1000 ऑफ वेरिएशन, हज़ारों किस्में पैदा कर रही होती हैं। जैसे लाइक अगर आपके पास एक रेड कलर है, रेड के भी आगे डार्क कलर है, उससे लाइट कलर, उससे भी लाइट, उससे भी लाइट, उससे भी सबसे लाइट, एक कलर के आगे हज़ारों की टाइप्स बन जाती हैं। इसी तरह अगर आप ग्रीन की बात करें, डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन, उससे भी लाइट, उससे भी सबसे लाइट ग्रीन है। अगर आप उसकी वेरिएशन को देखते हैं तो एक कलर्स की 1000 ऑफ वेरिएशन पैदा हो जाती हैं। आमतौर पर क्या काम करता है ये डियर स्टूडेंट, RGB डिस्प्ले स्क्रीन जो होती है वो 256 कलर पैदा करती है और उसकी 1000 ऑफ वेरिएशन पैदा करती है। उसी के बारे में यहाँ पे भी कह रहा है। RGB स्टैंड फॉर किस चीज़ का होता है, आपके पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू होते हैं। RGB स्टैंड फॉर डिस्प्ले क्या होता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू होता है। जितने भी आप स्क्रीन के ऊपर कलर देख रहे होते हैं, ये तीन अगर आपके पास नेचुरली कलर आपके पास अवेलेबल हैं, आप दुनिया के सारे कलर को बना सकते हैं। इसी तरह मॉनिटर भी क्या काम करता है, जब आप उसको कलर्स की कोई भी कलर कम्बिनेशन देते हैं डिस्प्ले करवाने के लिए, तो ये तीनों कलर का इस्तेमाल कर रहा होता है, किसी भी कलर को बनाने के लिए होता है। यानी आप 3D कलर बनाना चाहते हैं, किसी किस्म का भी कलर बनाना चाहते हैं, दुनिया में जितने भी कलर्स हैं इन तीन कलर्स के कम्बिनेशन से बनाए जा सकते हैं। डिफरेंट उसके जो कलर कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, फिर आप दुनिया के जो भी कलर्स आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। जो सेकंड वन जो हमारे पास है वो मोनोक्रोम है। एक तो डियर स्टूडेंट हमने कलर मॉनिटर के बारे में मेंशन किया है। सेकंड वन जो हमारे पास मोनोक्रोम है। जो डियर स्टूडेंट मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन जो होती है क्या काम करती है, ये भी डिस्प्ले करती है टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को इन सिंगल कलर। आमतौर पर मोनोक्रोम का काम जो था वो सिंगल कलर के अंदर आउटपुट को डिस्प्ले करवाना होता है। तो यहाँ पे भी वो मेंशन किया मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन आउटपुट इन सिंगल कलर्स। द मोनोक्रोम्स डिस्प्ले स्क्रीन शो इमेजेस इन सिंगल कलर। क्या काम करते हैं, ये आमतौर पर तस्वीर को सिंगल कलर में शो करता है। तो इमेजेस के अंदर जो शो होती है वो आमतौर पर कौन सा कलर यूज़ किया जाता है, वाइट होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, रेड और अंबर कलर होता है। ये आम कॉमन कलर होता है जब आप मोनोक्रोम मॉनिटर को यूज़ करते हैं। अगर आप थोड़े से प्रीवियस साल पीछे चले जाएं, 10 ईयर्स अगो, 10-15 साल पीछे की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास जो डिस्प्ले स्क्रीन होती थी वो क्या होती थी, वो मोनोक्रोम होती थी, कलर कम यूज़ होती थी। उसमें क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट कलर होते थे। ब्लैक एंड वाइट जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है डिस्टेंट वो कौन सी होती है, वो मोनोक्रोम होती है। वो कौन सी होती है, मोनोक्रोम होती है। उसमें एक फॉरग्राउंड कलर होता है, एक ही बैकग्राउंड कलर होता है, एक ही बैकग्राउंड कलर होता है। मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन क्या काम करती है, जो मॉनिटर्स होता है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या काम करता है, एक ही कलर के डिफरेंट शेड दिखा रहा होता है। अगर आपकी डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर ब्लू कलर है तो उसकी ब्लू शेड्स दिखा रहा होता है। अगर आपके पास एम्बर कलर है, लाइट आसमानी कलर्स हैं, तो उसकी वो शेड शो कर रहा होता है। अगर आपके पास रेड कलर है तो उसकी रेड कलर की कम्बिनेशन को शो कर रहा होता है। जो नेक्स्ट हमारी जो रेजोल्यूशन आती है उसके बाद डियर स्टूडेंट जो रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अब रेजोल्यूशन क्या होती है, डियर स्टूडेंट जितने भी कैरेक्टर स्क्रीन के ऊपर बनाए जाते हैं, जितने भी कैरेक्टर को स्क्रीन के ऊपर अपीयर किया जाता है, वो सारे के सारे रेजोल्यूशंस या उसके डॉट से बनते हैं। डिफरेंट जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन होती है उसको हम क्या काम करते हैं, पिक्सल में उसको डिवाइड कर लेते हैं। सपोज कर लें मेरे पास ये डिस्प्ले स्क्रीन है, उसमें क्या काम करते हैं, उसमें आपने उसकी डिवीजन कर लेते हैं रो और कॉलम के अंदर। उसको रो और कॉलम जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक डॉट बन जाएगा। जस्ट लाइक ये मैं आपको एक स्क्रीन बना रहा हूँ, जैसे हमारे पास स्क्रीन बनी होती है, तो इस तरीके से वो क्या काम करते हैं, जितनी इंटरसेक्ट क्या काम करते हैं, रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक डॉट बन जाता है। इस डॉट को पिक्सल भी कहते हैं। तो हमारी स्क्रीन होती है उसमें क्या होता है, रो और कॉलम में इसको डिवीजन होती है। जब आप उसको क्या काम करते हैं, जो यहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को कता कर रहा होता है, क्रॉस कर रहा होता है, वो हमारा एक डॉट बनते हैं। डॉट जितनी ज़्यादा बनेंगे, जितनी उसमें रो और कॉलम की तादाद ज़्यादा होगी, उतनी उसमें पिक्सल की तादाद भी ज़्यादा होगी, उतनी डॉट ज़्यादा होगी। डॉट ज़्यादा होने से क्या होगा, उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारे तमाम कैरेक्टर्स होते हैं, तमाम कैरेक्टर से क्या मुराद लिया जाता है, वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियो भी हो सकती हैं। डिफरेंट जब आप कोई भी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं, वो क्या उसको किस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है, किससे बनाया जाता है, वो हमारे पास डॉट या पिक्सल होते हैं।
जितनी पिक्सल की तादाद ज़्यादा होगी उतनी इसकी इमेज की क्लैरिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, उतनी इमेज जो होती है वो शार्पर होगी। उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्ले स्क्रीन और इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। जो पिक्सल की तादाद होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन कहलाएगी। वो रेजोल्यूशन का इन्हिसार जो होता है वो दो चीज़ों के ऊपर होता है, उसके कलर ग्राफिक अडॉप्टर के ऊपर होता है और दूसरा उसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन पर होता है, वो कितनी रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर रही होती है। डिफरेंट जितनी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी उतनी इसकी इमेज की शार्पनेस होगी। तो यहाँ पे भी बात हो रही है तमाम जो पिक्सल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, उनसे उसकी रेजोल्यूशन का पता चलता है। इट इज़ इमेज शार्पनेस ऑफ द डिस्प्ले स्क्रीन। हाई नंबर ऑफ पिक्सल, अगर पिक्सल की तादाद ज़्यादा होगी उतनी वो क्लैरिटी के अंदर होती इमेजेस होगी, उतनी ही शार्पर होगी। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा जब आप बात करते हैं ग्राफिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो होता है वो रेजोल्यूशन का डिपेंड करता है। रेजोल्यूशन जितनी भी किसी चीज़ की ज़्यादा होती है उतनी इमेजेस शार्पर होती है। सम टाइम ऐसा होता है जब आप उसकी इमेजेस उसकी क्लैरिटी ज़्यादा होगी, रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी, जब आप उसको जूम को इनलार्ज भी करेंगे तो उसके कलर फेड नहीं होंगे, कलर बिल्कुल सही रहेंगे, उसको बॉक्स में होंगे बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे। अगर इमेजेस की उसकी रेजोल्यूशन कम होगी, जब आप उसका इनलार्ज करेंगे, उसको जूम इंक्रीज करेंगे, साथ ही क्या होगा कलर फेड होंगे, सम टाइम क्या होगा वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। तो लिहाजा डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर जो रेजोल्यूशन का इफेक्ट्स होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है। वो तमाम चीज़ें जो होती हैं स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले की जाती हैं वो किससे की जाती हैं, पिक्सल या डॉट से होती है। डॉट्स किससे बनते हैं डियर स्टूडेंट, जहाँ पे रो और कॉलम आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होती हैं, एक दूसरे के क्रॉस कर रहे थे, वो हमारे पास इमेजेस उसको पिक्सल होते हैं। पिक्सल ही के डिपेंड करता है कि इमेज की क्वालिटी कैसी होगी। ये हमारा आज का आर्टिकल था जिसमें हमने आज डिस्कस किया स्क्रीन के फीचर्स को, स्क्रीन की डिस्प्ले स्क्रीन के फीचर में जिसमें साइज़, कलर और रेजोल्यूशन जो होते हैं। जिसको अगर आप बात करते हैं जो हमने आज पढ़ा है, ये आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था, ये क्या होता है, ये सॉफ्ट कॉपी की टाइप में आता है। आज का हमारा आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होता है डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट आर्टिकल में हम पढ़ेंगे स्क्रीन की अदर टाइप्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे CRT मॉनिटर और फ्लैट पैनल मॉनिटर्स को। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।